नमस्ते बच्चों, जय देशो। अब आपने जो पिछले क्लास में हमने देखा कि पिछले क्लास तक की कहानी आपको अच्छी लग रही बच्चों। मैं बहुत ही बच्चों की भाषा में, आपकी भाषा में आपको उपनिषद, ये बहुत ही कठिन विषय है, इसको मैं बच्चों की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यमराज जी जब आए, अपने फ्लाइट से उतरे, गार्ड ने बता दिया, यमराज जी ने देखा कि नीचे क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण कुमार है, बैठा हुआ है। यमराज जी वहां तुरंत उसके पास गए, और जब जैसे यमराज जी उतरे ना, यमराज की वाइफ ने क्या बोला, अरे जल्दी से जाइए, एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है और बच्चा है, इतना ज्ञानी बच्चा है, और अगर आपने ब्राह्मण कुमार का सम्मान नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। आप ऐसा करके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी ब्राह्मण कुमार थे, किसी के ज्ञान का सम्मान होता है। हमेशा ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान होता है। वह किस जाति का है, अमीर है या गरीब है, किस धर्म का है, पुरुष है या स्त्री है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। हमेशा किसी व्यक्ति के ज्ञान की ही बात करनी चाहिए, उसके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। अगर इसको हम और अच्छी भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि एक कहावत है, मैंने अपने दोस्तों से बहुत जगह सुना है, कि उसको मैं पूरा तो याद नहीं, उसको बोलते थे, उसमें कहते थे, जाति न पूछो साधु की और पूछिए ज्ञान। जो साधु होता है उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके ज्ञान की वैल्यू, वो किस जाति का है, गरीब है अमीर है, किस धर्म का है, इसका कोई महत्व नहीं। तो यह एक टीचिंग नंबर 7 है, लिखते जाइएगा। बीच में मैंने एक दो टीचिंग ऐसी बताई जो लिखा नहीं है, तो आप लोग सारी टीचिंग लिखते जाइएगा। तो अब जो है, यमराज जी नचकेता जी को बुला लिए हैं, खाना पीना खिला दिए, और यमराज जी नचकेता को बोले कि बेटा, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, और 3 दिन तुमने पूरा इंतजार किया है मेरा, है कि नहीं? 3 दिन लगातार इंतजार किया है और खाना पीना भी नहीं खाया है, और क्या कहते हैं, और खाना पीना भी नहीं खाया, ऐसे बैठे रहे। तो मुझे तो पाप लग गया, एक ब्राह्मण कुमार मेरे घर में आया, अब मुझे पाप लग जाएगा। तो नचकेता की जो नचकेता जी बैठे हुए हैं, यमराज जी की वाइफ भी बैठी हुई है, और नचकेता जी को कहा जा रहा है कि यमराज जी की वाइफ ने बोला, पहले ब्राह्मण कुमार के पैर धुलिए। पैर धुलवाया गया उनका, और क्या कहते हैं, जब उनकी वाइफ, यमराज जी की वाइफ, जब नचकेता को बोल रही थी कि आप जो है नचकेता का पैर धुलिए क्योंकि यह ब्राह्मण कुमार हैं, और साथ में यह भी यमराज जी बोले, अरे मैं थका हुआ हूँ, बाद में पैर धुल दूंगा। यमराज जी की वाइफ ने बोला, कभी भी ब्राह्मण का, कभी भी ज्ञानी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आप यमराज हैं, मृत्यु के देवता हैं, तो भी क्या हुआ, कभी भी जो ज्ञानी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या अमीर हो या गरीब हो, हमेशा ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो बच्चों, टीचर का, अपने टीचर का आप सभी हमेशा सम्मान किया करें। कभी भी अगर आपने टीचर का अपमान किया तो आप नचकेता नहीं बनेंगे, आप सबसे अच्छी संतान नहीं बनेंगे। क्लियर है मैं नचकेता की बात से? लेकिन मैं आपको बच्चों समझा पा रहा हूँ, नचकेता कितना महान संतान है, ऐसी संतान होनी चाहिए। गुरु का भी आप सम्मान करें, और अगर आपने गुरु का सम्मान नहीं किया तो आप चाहे जितने पैसे वाले हों, चाहे जिनके बेटे हों, चाहे आपके पास जितनी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर यमराज जी की वाइफ ने यही बात यमराज जी को समझाई थी कि आप जाइए, ब्राह्मण कुमार का सम्मान करिए। अब यमराज जी ने
तुरंत ही नचिकेता को लेकर आए, तो खाना पीना खिलाया, नाश्ता पानी कराया। पहले पैर धोआ, पैर धुलाया और फिर बैठ के उनको नाश्ता पानी कराया। तो टीचिंग नंबर 7 क्या है कि हमेशा ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और कभी भी ज्ञान का अपमान न करें, क्योंकि ज्ञान का अपमान किया तो आपकी सारी अन्य संपदाएं धरी की धरी रह जाएंगी, आपका नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा हमें यम कठ उपनिषद से शिक्षा मिलती है। अब हम आ गए सूत्र नंबर 9 पर। यह सूत्र बहुत ही अच्छा है। यमराज जी चूंकि जान चुके थे कि ये जो ब्राह्मण का बच्चा है, ब्राह्मण कुमार है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, यह 3 दिन तक मेरा इंतजार किया है बिना कुछ खाए पिए। इतना ज्ञानी बच्चा है, अपने पिता की बात का मान रखने के लिए 3 दिन यह भूखा रह गया। तो अब मुझे इस बच्चे को कुछ न कुछ इनाम देना चाहिए। तो यमराज जी ने नचिकेता को बोला कि देखिए, आपने 3 दिन तक इंतजार किया है, तो मैं क्या आपको 3 वरदान दूंगा, कोई 3 वरदान मांग लीजिए। अब देखिए नचिकेता क्या क्या मांगते हैं, इसी में नचिकेता की शिक्षाएं छुपी हुई हैं। नचिकेता जी क्या क्या मांगते हैं। नचिकेता जी ने सबसे पहले तो बोला, देखिए क्या क्या मांगा। नचिकेता जी छोटे बच्चे हैं, नचिकेता जी बोले कि अब तो वरदान दे दिया, अब मैं कौन कौन सा वरदान लूं। तुरंत ही जब कोई चीज देने का है, तो नचिकेता जी ने पहले सोचा कि इनके पास क्या क्या है, देख तो लूं। तो बोले अंकल, यमराज अंकल, चलिए मुझे स्वर्ग में घुमाइए। आप तो स्वर्ग में रहते हैं, मैं तो पृथ्वी का वासी हूँ। अब मैंने नाश्ता पानी कर लिया है, मैं थका, थोड़ा रेस्ट कर लिया, 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया, और फिर बोले अंकल चलिए मुझे घुमाइए। यमराज जी बोले ठीक है चलिए। तो यमराज जी तो उस पे बैठते हैं। यमराज जी का आपने साथ देखा कभी, यमराज जी किस पे बैठते हैं? यमराज जी भैंस पर बैठते हैं। लेकिन यमराज जी देखे, अरे इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा आया हुआ है, मैं बच्चे को बाइक पर घुमाऊंगा। यमराज जी ने तुरंत अपनी बाइक निकाली। यमराज जी पहले सोचे कार में घुमाऊंगा, लेकिन कार में बोले अंदर बैठे रहेंगे, हवा नहीं लगेगा। यमराज जी ने बाइक निकाला, अपनी बाइक निकाला और बोले चलो नचिकेता बेटा हम लोग घूमते हैं। फिर यमराज जी बाइक पे लेके घुमाने लगे नचिकेता को, और नचिकेता, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, नचिकेता खूब प्रसन्न होकर घूम रहे। ऐसा करते करते नचिकेता जी एकदम स्वर्ग के किनारे पहुंचे। वहां पे रेलिंग लगी थी, ऐसे स्वर्ग के किनारे। बोले यहाँ से क्या होता है? यमराज जी बोले यहाँ से अपनी पृथ्वी देख सकते हो। तो ऐसे ही नचिकेता जी गए नीचे, देखा ऐसे नीचे, नीचे देखा तो क्या हुआ, क्योंकि नचिकेता जी अपनी पृथ्वी से चले आए थे स्वर्ग में, और नीचे जो है पृथ्वी पे देखा कि मेरे मम्मी पापा सब लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वो सोच रहे हैं नचिकेता मर गया, क्योंकि नचिकेता स्वर्ग चला गया। नचिकेता के पापा सोच रहे थे, अरे मैंने तो गुस्से में बोल दिया यमराज के पास चले जाओ, ये सही में चला गया है। अब उनको लग गया कि मैंने गलती से अपने बेटे को ही मार दिया। तो नचिकेता के पापा देखे, नचिकेता ऊपर से आसमान से देख रहे हैं, स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं कि मेरे पापा तो रो रहे हैं, दुखी हैं। तो नचिकेता को ये बात खराब लगा, अरे मेरे पापा दुखी हैं। नचिकेता ने तुरंत यमराज जी बोला, रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए मुझे पहला वरदान दीजिए। तो यह 3 वरदान देने के लिए बोले थे। बोले हाँ बेटा बोलो, वो क्या वरदान दूं? नचिकेता जी ने वरदान मांगा, ये जो नीचे मेरे घर परिवार वाले ये सब लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? मैं मर गया हूं इसलिए? बोले हाँ इसीलिए रो रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, इन सबको प्रसन्न कर दीजिए, ऐसा कुछ वरदान दीजिए ये सब प्रसन्न हो जाएं। और चूंकि मेरी मृत्यु प्रसन्नता का, इनके इनके दुख का कारण है, तो जब आप मुझे बाद में यहाँ से जिंदा जाने देंगे, और मैं जब इनके पास पहुंचूं तो ये लोग मुझे पहचान लें। जब कोई किसी व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है तो पिछले जन्म वाले लोग उनको पहचानते नहीं है, लेकिन यह नचिकेता ने बोला जब मैं लौट के जाऊंगा यहाँ से तो ये मुझे पहचान भी ले। तो देखिए बच्चों, नचिकेता ने क्या मांगा?
सबसे पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि मेरे परिवार को सुखी कर दीजिए, मेरा परिवार प्रसन्न हो जाए। तो यह बच्चों आप लोगों की भी ड्यूटी है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए बनती है। ऐसा कोई काम न करें कि हमारे परिवार के लोगों को दुख का सामना करना पड़े। कोई हमेशा अपने कर्मों से अपने परिवार को प्रसन्न रखिए, अपने परिवार की मान मर्यादा, मान सम्मान को बढ़ाइए। यह नचिके अगर आप करेंगे तब आप नचिकेता बनेंगे। कोई भी ऐसा काम न करें जो घर परिवार की मर्यादा के अनुकूल हो या मम्मी पापा की आज्ञा के खिलाफ। जैसे अब आप लोग गेम खेलते हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे इतना वीडियो देखते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, क्या इतना गेम खेलने की जरूरत है? अरे आपको गेम खेलना है, बाहर जाइए, मैदान में जाइए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, क्या मम्मी पापा रोकेंगे? लेकिन आप लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। जब आप मोबाइल में घुसे रहते हैं, गेम खेलने से परिवार की मान मर्यादा कभी नहीं बढ़ेगी। आप नचिकेता नहीं बनेंगे अगर आप गेम खेलते हैं। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल देखिए मैं भी रखता हूँ, मैं भी मोबाइल में बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी इस मोबाइल में गेम नहीं खेला, कभी भी गेम खेला ही नहीं। बेवजह का कोई काम मोबाइल से न करें। यूट्यूब में कोई बुराई नहीं, लेकिन यूट्यूब पे गलत चीजें न देखें, जबरदस्ती का सुने जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो रेस्ट करिए उस समय, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, गेम वगैरह न खेलें, क्योंकि ये आपके परिवार की मर्यादा के प्रतिकूल है, मर्यादा के विपरीत है। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप नचिकेता नहीं बनेंगे। तो नचिकेता जी ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा? नचिकेता जी ने पहला वरदान मांगा कि मेरे परिवार को सुखी कर दीजिए, मेरे परिवार को प्रसन्न कर दीजिए, और चूंकि मेरा जीवन इस परिवार के लिए बड़ा कीमती है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो हमें क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी कोई गलत हैबिट नहीं अपनानी है। अगर गलत हैबिट अपनाई तो हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे संकट आ जाएगा, जो हमारे घर परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और वो दुखी हो जाएंगे। देखिए नचिकेता का पहला वरदान, आप सभी लोग, मैं यही चाहता हूं, मेरा निवेदन है, ऐसा संकल्प लें कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे परिवार में दुख लाए, मेरे परिवार के लोगों को दुखी करे। न मैं आजकल तो जो बहुत ही दुख की बात है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब शराब तक पीने लगे हैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं वो शराब पीने लगे। सारी गलत आदतें बच्चों को मिल जाती हैं। ये टीवी पिक्चरों से बहुत ज्यादा मिलता है, यूट्यूब से, फेसबुक से बहुत ज्यादा मिलता है, तमाम तरह की ये गेम हैं जो इन गेमों से बहुत ज्यादा मिलता है। बच्चों आप सभी लोग यह सोचो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो परिवार की मर्यादा के प्रतिकूल है, ऐसा प्रण लीजिए। यही जो है आपकी पहली ड्यूटी है। और नचिकेता कठ उपनिषद से 9वीं शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, अब या इसके बाद यमराज जी बोले ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, अपने जो है घर परिवार के लोगों को ये तो सुखी कर लिया एक ही बार में। नचिकेता जी ने बोला, और यमराज जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं यह वरदान तुम्हें देता हूं। नचिकेता जी ने को यह वरदान मिल गया, यानी उनके मम्मी पापा जो धरती पे थे, नचिकेता जी ने देखा, अरे तो हंसने लगे, तुरंत ही हंसने लगे। और ये भी बोला था कि अब मेरे पापा को, मम्मी को, घर पर रिश्तेदारों को सबको अच्छी नींद आए, ये गुस्सा न करें, और जो है जब मैं लौट के जाऊं तो मुझे पहचान। यमराज जी ने ये बात मानी। अब इसके बाद क्या हुआ कि यमराज जी ने बोले दूसरा वरदान मांगियो। यमराज जी ने बोला बेटा दूसरा वरदान मांगो।
यमराज नचिकेता बोले नहीं नहीं चलिए पहले मुझे स्वर्ग घुमाइए। फिर बाइक पे बैठे यमराज जी और नचिकेता को चारों तरफ घुमा रहे हैं। नचिकेता देख रहे हैं क्यों, अच्छा नचिकेता क्यों घूमने गए? नचिकेता इसलिए घूमने गए कि मैं जाके देखूं यहाँ पे क्या है स्वर्ग में, क्या मैं इनसे मांगू, है कि नहीं। तो नचिकेता चारों तरफ घूम रहे हैं। नचिकेता ने घूमते घूमते एक चीज देखा कि बोले अंकल रुकिए, जो है यहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। यमराज जी रुके। नचिकेता बोलिए चलिए जो है हम नारियल पानी पियेंगे। गए नारियल पानी, हरा नारियल पानी लिए, स्ट्रॉ लगा के यमराज जी पीने लगे और नचिकेता पीने लगे। नचिकेता ने पूछा पीते पीते, अंकल ये बताइए कि जो है ये जो इतनी देर से मैं आपके यहाँ स्वर्ग में घूम रहा हूँ, यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखा अभी तक, न कोई बीमार दिखा, कोई ऐसा भी नहीं दिखा जिसको प्यास लगती हो, कोई ऐसा भी नहीं दिखा जो भूख से तड़प रहा हो, बीमार व्यक्ति नहीं दिखा। लेकिन पृथ्वी पे आप जाइए तो बहुत सारे बीमार हैं, यहाँ आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो ये यमराज जी बोले अरे यहाँ कोई बीमार नहीं होता तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। तो नचिकेता बोले पृथ्वी तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, किसी को गैस की समस्या है, कोई अपना यूट्यूब देखते देखते आंख खराब कर लेता है, कोई जो है पेट की समस्या है, कोई उल्टा सीधा लेटता है, तो अब कोई बूढ़ा हो गया है। तो वहां तो वैसे बहुत सारे दुख हैं। तो यमराज जी बोले हाँ वो तो पृथ्वी है ना, ये तो स्वर्ग है। और स्वर्ग के जो लोग होते हैं ये ऐसी विद्याएं जानते हैं जिससे हमेशा जो है क्या कहते हैं, हमेशा युवा रहा जाता है, हमेशा आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। नचिकेता बोले अच्छा ऐसा कुछ है क्या? बोले हाँ ऐसा है। यहाँ स्वर्ग, ये यमराज जी बोले कि जो है स्वर्ग के लोग एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का परिणाम यह है कि कोई यहाँ पे बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता। और ऐसा कर करके जैसे ही यमराज जी ने ये बोला, नचिकेता ने अपना नारियल इधर रखा, बोले बस अब दूसरा वरदान मुझे यही वाला दीजिए, मुझे ऐसी विद्या सिखाइए। तो नचिकेता जी ने बोला कि यमराज जी बोले क्या करोगे ऐसी विद्या जान के? नचिकेता जी बोले कि मैं धरती पर जाऊंगा, मैं भी सबको ये सिखा दूंगा, सब लोग यही यज्ञ करेंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, सब प्रसन्न रहेंगे। ऐसा यमराज जी बोले अरे ये तो बड़ा चालाक बच्चा है, मैं सोच रहा था कि ये जो है पिज्जा मांगेगा, बर्गर मांगेगा, चाउमीन मांगेगा, और लेकिन ये तो अच्छी अच्छी, पहले ही वरदान में इसने अपने परिवार को प्रसन्न कर लिया। अब ये दूसरा वरदान क्या मांग रहा है? कह रहा है मुझे वो विद्या सिखाइए, मुझे वह यज्ञ बताइए जिससे सभी लोग सदैव निरोगी रहेंगे। यमराज जी बड़े खुश हुए, बोले ये तो बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। तो बच्चों हमें यहाँ से दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि पहली जिम्मेदारी हमारी है अपने घर परिवार के लिए, हम घर परिवार को प्रसन्न रखें। दूसरी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है समाज के लिए, गांव के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र को प्रसन्न रखें, उनके निरोगी रहने का, उनके स्वस्थ रहने का हमेशा कारण ढूंढते रहें, कैसे मैं अधिक से अधिक लोगों का भला कर सकता हूँ। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा कर लिया, और दूसरे में जो है नचिकेता जी ने अपने समाज का, जिस समाज में रह रहे हैं उसको निरोगी बना दिया। यह है नचिकेता का दूसरा वरदान। इसीलिए नचिकेता सबसे अच्छी संतान कही जाती है। अगर आपको भी अच्छी संतान बनना है, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संतान बनना है, तो अपने समाज के बारे में भी सोचना शुरू करें, सिर्फ घर परिवार के बारे में नहीं। लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो नचिकेता जी थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते कहते बस मेरा घर परिवार सुखी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नचिकेता की कहानी में जो कठ उपनिषद में हमने 10वीं शिक्षा क्या प्राप्त कर ली,
कि जब भी मौका मिले चारों तरफ घूम टहल के देखो। यमराज जी ने बोला दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता जी बोले पहले मैं स्वर्ग घूमूंगा, क्या क्या है मैं देखना चाहता हूँ। तो हमेशा नई नई चीजों का एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, यानी नई नई खोज होती रहनी चाहिए। हमेशा नए नए विज्ञान के विषय, चाहे इतिहास में, भूगोल में, गणित में, हमेशा नई नई खोज चलती रहनी चाहिए। यह टीचिंग नंबर 10। अच्छा, फिर इसके बाद जो है नचिकेता जी ने चूंकि यमराज जी से मांग लिया था कि क्या कहते हैं, मुझे वो वरदान दीजिए जिससे जो है मैं धरती पे जाके स्वर्ग की स्थापना कर दूं, ऐसी विद्या दीजिए। और तो यानी नचिकेता से हमें 11वीं शिक्षा क्या मिली कि हम अपने परिवार के बाद सोसाइटी का कल्याण सोचेंगे, सोसाइटी के लोग प्रसन्न रहें ऐसा हम सोचेंगे। सूत्र नंबर 14 तक हम लोग आ गए। तो नचिकेता ने वो यज्ञ की विद्या जानने की कोशिश, इच्छा जाहिर की। यमराज जी ने बोला तथास्तु, मैं तुम्हें पूरी विद्या सिखाऊंगा। और ये अंदर से यमराज जी इतने खुश हो रहे थे कि बड़ा प्यारा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है, अपने समाज का भी भला कर गया। तो सूत्र नंबर 15 में जैसे मैं कहूँ कि नचिकेता जी को ये यमराज जी ने पूरी वो विद्या सिखाई, पूरा वो विद्या सिखाई। और यमराज जी नचिकेता जी ने पूरी वो विद्या सीखी, यज्ञ के सूत्र समझ लिए, खूब वहां बार बार रिपीट किया, यमराज जी के सामने बार बार रिपीट किया कि मैं कहीं गलत तो नहीं सीख रहा हूँ। यमराज जी प्रसन्न होते जा रहे हैं, बार बार कह रहे इतना अच्छा बच्चा है कि मैंने एक बार सिखा दिया, ये बार बार रिपीट कर रहा है कि कहीं मंत्र भूल न जाऊं। तो बच्चों, यहां से हमें शिक्षा मिलती है टीचिंग नंबर 11, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और सीखने के बाद जो शिक्षा मिली उसको समाज में समाज के कल्याण के लिए लागू करने को तैयार रहें। अब बच्चों, आप तो अभी छोटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं समाज में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, वो सीख सब कुछ सीख तो लेते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कौन पचड़े में पड़े। आप उनको सिखाना चाहिए तो 1000 चीज सीख लेंगे, लेकिन करने वाला एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति जो उस शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी समाज के उपयोग में लाए, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और अगर आपको नचिकेता बनना है तो न सिर्फ आपको नॉलेज गेन करना है, न सिर्फ आपको यज्ञ सीखना है। ये बच्चों, यज्ञ सीखना मतलब पढ़ाई लिखाई करना। आप लोगों को खूब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आप लोग, मम्मी बोलती है पढ़ाई करो, आप भाग जाते हो, इधर से उधर मोबाइल लेके भाग जाते हो, कहीं यूट्यूब देख रहे हो, कहीं गेम खेल रहे हो, कहीं पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब खाने के पीछे लगे हुए हैं। ये सब चीजें बहुत ही खराब हैं बच्चों, हमें नहीं खाना पीना चाहिए। आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे नचिकेता जी ने मन लगाकर यज्ञ को सीखा और फिर समाज कल्याण में निकल जाना चाहिए। तभी आप नचिकेता बनेंगे। तो चाहे बच्चे हैं क्लास में, चाहे बड़े लोग हैं, सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है, जो आपका ज्ञान है वह समाज कल्याण के लिए लगा हुआ है कि नहीं, यह आप जरूर सोचें। ये टीचिंग नंबर 11। अब हम टीचिंग नंबर 12 में, यमराज जी इतने खुश हुए इस बच्चे को देख के। यमराज जी बोले मैं तो तुम्हें 3 वरदान देने के लिए बोला था, दूसरे वरदान में तुमने अब पूरे समाज को दुख से मुक्त कर दिया है। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लिए हो कि तुम्हारी पढ़ाई से पूरा समाज प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे गांव घर परिवार के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। तो यमराज जी ने
उनको एक और वरदान दिया। और क्या वरदान दिया कि ये जो मैं यज्ञ तुम्हें बताया हूं, आज से इसका नाम नचिकेता यज्ञ होगा। और एक की चीज क्या दिया, नचिकेता को एक हार दिया, बहुत ही बेशकीमती हार पहनाया। यमराज जी प्रसन्न हो गए, इतना अच्छा बच्चा। और कब दिया, जब उस बच्चे ने समाज के कल्याण की बात की। ऐसे ही बच्चों, जब आप लोग समाज में काम करने निकलोगे, समाज की कल्याण की बात करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे आपका नेम फेम बहुत हो जाएगा। आपको तरह तरह के लोग बुला के अवार्ड देंगे, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपको खूब पैसे आने लगेंगे। लेकिन ये सब चीज आपको इसके पीछे भागना नहीं है, ये सब कुछ अपने आप ही आता है। कैसे आता है, अगर आप समाज कल्याण के रास्ते पर हैं। अपने हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो रहा है। अगर आप समाज का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी विद्या नहीं सीख पा रहे हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हर व्यक्ति को ऐसी एक शिक्षा लेनी चाहिए और समाज कल्याण के लिए निकल जाए। आपको सब कुछ, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, धन, नाम, ख्याति, पहचान सब अपने आप आ जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग समाज कल्याण को छोड़ के बस पावर, प्रतिष्ठा, पैसा आ जाए, मेरा नाम हो जाए। नाम समाज में सेवा करने से होता है। अगर आप सेवा करेंगे, कैसे, यहाँ नचिकेता ने थोड़े बोला कि जो है मेरे नाम पे ये अग्नि जानी जाएगी। यमराज जी ने बोला आज से इस यज्ञ का, इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि होगा। देखिए, बिना मांगे ही यमराज, ऐसे जब आप लोग बड़े हो जाओगे, कभी आपके नाम से कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई सड़क बनेगा, कोई बगीचे का नाम आपके नाम पे हो जाएगा। ऐसा बच्चों काम करना है कि ऐसा हो जाए। ऐसा होता है। आप देखिए, बहुत सारे जीवित लोग हैं, अभी जीवित हैं, उनके नाम पे स्टेडियम बना हुआ है। ऐसे लोग हैं, उनके जीवित हैं, उनके नाम पे कोई चौराहा, किसी सड़क का नाम उनके नाम पर रखा हुआ है। ऐसा हो जाए, जब आप समाज कल्याण का काम करोगे, कोई ऐसा काम करोगे, तो आपको ये सब चीज अपने आप आता है। आपको इसके इसके लिए समाज कल्याण नहीं करना चाहिए कि मेरा नेम फेम हो जाएगा। अगर आप नेम फेम के लिए समाज कल्याण कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आप समाज कल्याण का दिखावा कर रहे हैं, समाज कल्याण नहीं कर रहे हैं। ये बात आप समझ लें। अच्छा, अब जो है टीचिंग नंबर 12 तक हो, सूत्र नंबर 16 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब जो है इसके बाद इसके बाद का जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र नंबर 17। सूत्र नंबर 17 में क्या बोला गया, 17 और 18 में कि वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, मृत्यु के भी पार चला जाता है। मृत्यु के पार मतलब यमराज। यहाँ नचिकेता की बात कही जा रही है। नचिकेता साक्षात यमराज के सामने खड़े हैं, मृत्यु के देवता के सामने खड़े होके, और नचिकेता उनसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ऐसे सामान्य जन को बहुत सारा टेंशन आ जाए, अभी तबीयत खराब हो जाए, उसी में लोग दुखी हो जाते हैं। यहाँ नचिकेता मृत्यु के देवता के सामने खड़ा है। और क्यों, तो नचिकेता में ऐसा क्या खास बात है कि नचिकेता यमराज जी को भी देख के डर नहीं रहा है। ऐसा बच्चों दुनिया में यह बोला गया है। जो सूत्र नंबर 17 और 18 बोल रहा है, यह मैं आपको बोल देता हूं, इसको आप लिख भी लीजिए, सभी लोग भी इसको लिखें। जिनके जिनका संबंध 3 चीजों से जीवन पर्यंत बना रहता है, ये लोग कभी भी मृत्यु से भी डरेंगे नहीं। इनको जीवन में कभी भी कोई कष्ट सताएगा नहीं। कष्ट आएगा जरूर, लेकिन आप कष्टों से पार निकल जाएंगे। कौन कौन से 3 लोगों से कनेक्शन बना होना चाहिए, एक आपके माता पिता,
आपकी मम्मी और आपके पापा, इनसे आपका कनेक्शन बने रहना चाहिए। हो सकता है कल को आपकी नौकरी लग जाए, आप बहुत दूर रहें, लेकिन मम्मी पापा को कभी भूलेंगे नहीं, यह ध्यान रखें। मम्मी पापा का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। तो जो अपने मम्मी पापा से जुड़ा रहता है और जो गुरु से अपने जुड़ा रहता है, अपने टीचर से सदैव जुड़े रहें। चाहे वो टीचर ने आपको केजी में पढ़ाया है और चाहे उन्होंने आपको इंजीनियरिंग में एमबीबीएस में पढ़ाया है, क्या कहीं पर, यानी सबसे पहला टीचर और सबसे आखिरी टीचर, सबसे सदैव जुड़े रहें। जो माता होती है किसी बच्चों की, आपकी भी माता ही पहली शिक्षक है। माता ने आपको दूध पिलाया, बड़ा किया, रात रात भर आपके लिए जगती हैं, आपको ऐसे पंखा हाँकती रहती हैं और आपका इतना ध्यान रखती हैं। जब आप छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, तो माता दिन भर आपके पीछे घूमती रहती थी कि कहीं यह बच्चा कहीं चोट न लग जाए, गिर न पड़े। आपको पकड़ती भी नहीं थी, चलने देती, लेकिन आपके पीछे पीछे घूमती थी। तो हमें चलना सिखाया हमारी माता ने। तो हमारी माता हमारी पहली शिक्षक है। दूसरी शिक्षक हमारे कौन है? पिताजी। पिताजी हमारे लिए जाते हैं समाज में, बहुत सारी हमारे जरूरत की चीजें, हमारे कपड़ा, हमें चप्पल खरीदना है, हमें मोबाइल चाहिए, हमें ड्रेस खरीदना है, हमें जूता चाहिए, यह सब कुछ पिताजी खरीद कर लाते हैं। और आजकल तो मम्मी भी वर्किंग है, तो मम्मी भी खरीद कर लाती है कि नहीं? तो मम्मी पापा दोनों बच्चे हमारे बच्चों, ये हमारे प्रथम गुरु के रूप में होते हैं। इनसे हमें हमेशा कनेक्शन बनाए रखना है, कभी भी कनेक्शन तोड़ना नहीं है। और गुरु जो, जब आप स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो आपके मम्मी पापा नहीं है लेकिन उन्होंने कभी आपको पढ़ाया है, उनका जरूर सम्मान बनाए रखिए हमेशा। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पढ़ लिख गए और आपके जो टीचर है, जो आपको टीचर कक्षा 5 में पढ़ाए थे और अब आप पीएचडी कर चुके, आप उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो क्या उन टीचर को जाकर आप बोलेंगे मैं आपसे ज्यादा जान गया हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं, कभी भी टीचर से ज्यादा, टीचर को हमेशा सम्मान देना चाहिए, भले ही आप उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। यह बच्चों ध्यान देना। तो जो अपने मम्मी पापा और टीचर, इन तीन चीजों से जुड़ा रहता है, उसको मृत्यु का भी डर नहीं रहता। ये तो हो गया, तीन चीजों से जुड़ा रहे और तीन तरह के वह व्यक्ति काम करे। पहला क्या काम करेगा? पहला काम करेगा वह नियम कानून को मानेगा। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जैसे रेड, आपका गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी का नियम है कि हमें हमेशा रेड लाइट आते ही गाड़ी को रुक जाना चाहिए, ग्रीन लाइट आते ही गाड़ी चली जाएगी। जो इस नियम का पालन करेगा वो नचिकेता बनेगा। तो कौन? तीन लोगों से संबंध बना के रखना और तीन तरह के काम करना। पहला काम, जो नियमों का पालन करता है, पहला काम। दूसरा काम, जो नियमों का पालन, नियमों के अंदर रहते हुए हमेशा ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करता रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा रात को 8 बजे सो जाना या 9 बजे सो जाना, अब आप, मम्मी ने नियम बनाया तो आप 9 बजे सो जाए, लेकिन सुबह मम्मी से पूछे, मम्मी मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 बजे उठ जाए, मम्मी के हाँ बिल्कुल उठिए, 4 बजे उठ के पढ़िए। ये नहीं कि पहले आप 12 बजे सोते थे और 9 बजे उठते थे, और मम्मी ने बोला 9 बजे सो जाओ तो आप अगले दिन भी 9 बजे उठेंगे। अब अगले दिन आप 5 बजे उठें, 6 बजे उठें और पढ़ाई करें। तो पहला चीज, हमें नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा चीज, हमें नियमों के अंदर रहते हुए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। दो चीज हो गया। अब तीसरा चीज क्या करेंगे? इस ज्ञान को जो आपको मिल गया है, इसको सबसे बांटना चाहिए। तीन तरह के काम हुए, नियम का पालन, दूसरा चीज ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा चीज ज्ञान को लोगों को बांटना।
जो यह तीन चीजें करेगा। तो तीन लोगों से हमेशा जुड़े रहना, माता, पिता और गुरु। और तीन तरह के काम करने हैं। पहला काम नियम का पालन, दूसरा काम क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा काम ज्ञान को बांटना। जो ये तीनों काम करेगा वो मृत्यु को भी पार चला जाएगा। मृत्यु से उसको डर नहीं लगेगा। और जिसने मृत्यु पे ही डर अगर जिसका समाप्त हो गया तो फिर तो उसकी दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी। है कि नहीं बच्चों? सही कह रहा हूं नहीं? मरने से लोग डरते हैं, मृत्यु का डर अगर समाप्त हो जाए तो बात खत्म। तो यही चीज यहाँ पे सूत्र नंबर 17 और 18 में बताया जा रहा है। तीन लोगों से हमेशा कनेक्शन बनाए रखना है। किससे? मम्मी, पापा और टीचर से। और तीन तरह के काम करने हैं। सैक्रिफाइस यानी नियमों का पालन करना है, नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान को बांटना है यानी चैरिटी करनी है, दान करना है। जो ये 6 चीजों का पालन करेगा वो जीवन में मृत्यु को जीत लेगा, ऐसा कठोपनिषद कहता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, नचकेता, यमराज जी ने बोला जो है कि जो मैंने तुम्हें विद्या सिखाई है, जो यज्ञ सिखाया है, इसका नाम नचिकेता यज्ञ होगा। अब जो है यमराज जी खूब प्रसन्न हो गए। यमराज जी कह रहे हैं इतना अच्छा बच्चा आया है, मैं तो देख के प्रसन्न हो रहा हूँ। और यमराज नचकेता जो है लगातार उनकी बाइक से घूम रहे हैं। नचकेता जी उनकी बाइक से लगातार घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यमराज जी बोले चलो बेटा तीसरा वरदान मांगो। नचकेता बोले अभी थोड़ा रुकिए, चलिए घुमाइए और अंकल घुमाइए। नचकेता जी ने यमराज जी के बाइक पे फिर बैठे और स्वर्ग के चारों तरफ घूमने लगे। स्वर्ग के चारों तरफ घूमते घूमते नचकेता जी घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। नचकेता जी, यमराज जी बोल दिए कि भाई तीसरा वरदान मांगो। नचकेता सोच रहे हैं क्या मांगू इनसे। तो नचकेता जी बोले जो है अच्छा एक चीज मैं अंकल ये देख रहा हूँ। पहले रुकाए, नचकेता जी उनको बोले रुकिए, चलिए एक नारियल पानी और पिलाइए। दूसरे वरदान पे एक नारियल पानी पिलाया था। अब यमराज जी को डर लगने लगा कि ये नारियल पानी जब पीता है तो इसका दिमाग और अच्छे से काम करता है। आप लोगों को अधिक से अधिक नारियल खाना चाहिए, सभी बच्चों को नारियल खूब खाया करें बच्चों, और नारियल पानी खूब पिया करें। जहां मौका लगे नारियल पानी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये पैकेट वाला जूस, ये सब पीने से कुछ नहीं होगा। आप जो तमाम तरह के जूस लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब मत पिया करें, नारियल पानी पिया करिए। यमराज जी जब नचकेता बोले चलिए अंकल नारियल पानी पिलाइए, अब यमराज जी बोले अब ये जरूर मुझे फंसाएगा। लेकिन अब बोले चाहे चले, फिर गए यमराज जी, एक नारियल पानी लिए, फिर पीने लगे। नारियल पानी पीते पीते नचकेता कह रहे हैं अच्छा ये बताइए अंकल, यमराज अंकल, कि मैंने ये देखा कि चले कोई बूढ़ा भी नहीं है यहाँ पे, कोई क्या कहते हैं बीमार भी नहीं है। जब बीमार नहीं होता है तो लोग मरते भी नहीं है कि नहीं? यमराज बोले हाँ यहाँ तो सारे लोग अमर हैं। बोले अमर हैं? अरे कोई मरता ही नहीं, बिल्कुल, पृथ्वी तो बहुत सारे लोग मरते हैं। हमारा बोले हाँ वो पृथ्वी है भाई, ये तो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में कोई नहीं मरता है, यहाँ सारे लोग अमर हैं। तो नचकेता बोले अच्छा तो अमर कैसे हैं? चले आपने निरोगी रहने का तो बता दिया कि भाई ये यज्ञ कर लो, नचकेता यज्ञ कर लो निरोगी रहो, लेकिन अमर कैसे रहते हैं? नचकेता बोले, वो यमराज जी बोले अरे ये जो स्वर्ग के लोग हैं ना, ये सब लोगों को मैं ब्रह्म विद्या पढ़ाता हूँ, ब्रह्म विद्या बताता हूँ। तो नचकेता बोले ब्रह्म विद्या क्या है? यमराज जी बोले ब्रह्म विद्या मतलब मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या शरीर के अंदर कोई आत्मा है, वो सब क्या होता है, वो कहाँ जाता है, क्या जन्म लेता है, यह सब है। तुरंत नचकेता बोले वाह 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 वाह, यही वाला वरदान मुझे दीजिए। मुझे बताइए
कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पूरा मुझे समझाइए। अब यमराज जी बोले, ये नारियल पानी बच्चा पीता है तभी मैं फंस जाता हूँ। अब यमराज जी फिर फंस गए। अब इसके आगे की बात मैं अगली क्लास में करूंगा। नमस्ते सभी को बच्चों, जय देशो।